हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कमलेश, रावण का दहन हो गया यहाँ पर? जी देखिए, बिल्कुल रावण का दहन अब कुछ देर बाद यहाँ पर होने वाला है। हम मौजूद है उदयपुर के भंडारी दर्शक मंडप में। आप देख सकते हैं कि सामने जो 3 बड़े पुतले खड़े किए, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ, करीब 70 फीट के हाइट के ये रावण या पुतले खड़े किए गए। उसके पास में जो है कि करीब 100 फीट चौड़े की एक सोने की लंका यहाँ पर तैयार की गई है। अब यहाँ जो है कि आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है कि लगातार दहन से पहले जो है कि आतिशबाजी की रंगारंग प्रस्तुतियां होगी, रामलीला का मंचन होगा और प्रभु श्री राम चंद्र जी, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता और सभी का यहाँ पर पूजा आरती होगी। उसके बाद जो है कि इस पुतलों का दहन होगा। आप देखें कि यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। उदयपुर के आसपास से बड़ी संख्या में लोग इस पूरे साल भर इस पर्व का इंतजार करते हैं। विजयदशमी की असत्य पर सत्य की जीत और अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व मनाया जाता है और लोगों को इंतजार रहता है कि ये पर्व आएगा और यहाँ पर बड़ी संख्या में जुटेंगे और इस दहन को यहाँ देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो तीनों जो पुतले हैं करीब 70 फीट के हाइट के हैं और ये 1 महीने तक लगातार इनको तैयार किया गया है। मथुरा के कारीगर है, वो पूरा परिवार यहाँ आता, मुस्लिम परिवार, और इन पुतलों को तैयार करता है। उसके बाद जो है कि सिंधी समाज की ओर से ये आयोजित कार्यक्रम किया जाता है। इसमें पुलिस प्रशासन और नगर निगम का पूरा सहयोग रहता है। उसके बाद जो है कि यहाँ पर ये कार्यक्रम जो है कि गांधी ग्राउंड में आयोजित होता है। और अब से कुछ देर बाद जो है कि ये कार्यक्रम आतिशबाजी होगी और उसके बाद जो कि पुतला का दहन होगा। जी ठीक है कमलेश, मैं आपके पास आऊंगी। जोधपुर रुक कर लेते हैं। चंद्रशेखर संवाददाता हमारे हैं, क्योंकि जोधपुर में देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे थे। चंद्रशेखर, आपके पीछे युवा भी हैं जो काफी ज्यादा उत्साहित, जोश से भरे हुए, लबरेज लग रहे हैं। उनसे भी बात करिएगा, क्योंकि देखिए रावण का अंत तो हो गया लेकिन वो जोश अभी भी हाई है। बिल्कुल, अगर बात करें तो जोधपुर के युवाओं में वास्तव में जोश हाई है। जिस तरह से रावण का दहन हुआ, जय श्री राम के नारे लगे, कैसा कार्यक्रम रहा? बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। रावण का दहन, रावण पुला नहीं बड़ा, थोड़ा रह गया, बाकी तो बढ़िया ही हो। आपके हिसाब से कैसा रहा? मेरे भाई मेरे भाई ने बोल दिया जो भी बोलना था, मेरे भाई जयपाल सिंह ने। सर, क्या रहा पूरे कार्यक्रम? बहुत अच्छा रहा ये कार्यक्रम जी। हाँ, ये कार्यक्रम एकदम अच्छा रहा। देख सकते हैं आप, पटाखे छूट रहे हैं, बहुत खुशी है, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। आतिशबाजी मतलब शानदार था, बहुत शानदार प्रोग्राम था। लेकिन जो रावण दहन जो हुआ उसका जो टाइमिंग था बहुत कम था। और ज्यादा जलना चाहिए था। बिल्कुल तड़पा के मारना चाह रहे थे। नहीं, देखो जो ये त्योहार है बहुत ही शानदार त्योहार है, लेकिन जो निगम ने इसके अंदर जो पटाखे डाले बहुत ही कम डाले। पिछले साल जो डाले थे उससे काफी कम डाले इसमें। बिल्कुल भव्य आतिशबाजी की गई थी। बिल्कुल सर, बहुत ही भव्य आतिशबाजी थी और रावण दहन बहुत जोधपुर का अच्छा था। मैंने बात करें तो जोधपुर में जो रावण के मान का मर्दन किया जा चुका है, उसके अहंकार का अंत किया जा चुका है। लगभग आधे से पौन घंटे तक जो है भव्य आतिशबाजी की गई और रावण जो है धराशायी हो चुका। छोटा सा बच्चा हमारे साथ है, कैसा लगा आपको कार्यक्रम? बहुत अच्छा, मजा आया। क्या सीखा आपने यहाँ पे? सत्य हमेशा सत्य जीतता है। बिल्कुल। देखिए, बच्चे जो नई पीढ़ी है वो यहाँ पर आकर ये सीखती है कि चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, आखिर उसका अंत हो जाता है। यदि वो असत्य के साथ खड़ा हो, यदि उसमें अहंकार हो, यदि उसमें बुराई हो, यदि वो गलत रास्ते पे है, तो आखिर उसका अंत हो जाता है। ये जो है नई पीढ़ी ने यहाँ पर सीखा। और ये कार्यक्रम जो रावण दहन का किया जाता है, विजयदशमी का पर्व, कहीं ना कहीं इसकी पूरी जो वास्तव में उसका जो अर्थ है यही है कि आने वाली पीढ़ी को हम ये समझा सके कि सत्य का रास्ता सबसे बेहतर है, असत्य का रास्ता जो है अंत और पतन की तरह, रावण की तरह ले जाता है। अतः आज के दिन जो अपने जीवन में जितनी बुराइयां हैं, बिल्कुल रावण के दहन की तरह उन बुराइयों का दहन जो है किया जाना चाहिए। सर, आपने क्या सीखा आज यहाँ पे? रावण को अपने अंदर की बुराई मारनी चाहिए, हमें जीवन में अच्छे लानी चाहिए। आप कुछ कहना? बाकी मजा आएगी आज रावण देख। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रावण मतलब बहुत ही ज्ञानी और महान आदमी था, लेकिन सिर्फ उसने एक गलती की, मतलब औरत को उठाया था। इस कारण हम हर साल उसे जलाते हैं। इसलिए इंसान को मतलब अपने जो अंदर की गलतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उसको समाप्त कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही। आप कुछ कहना चाहते हैं? जय जय श्री राम। पूरी बात कह दी उन्होंने कि कहीं ना कहीं जो है रावण दहन के बाद जो उत्साह है वो हाई पर है। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात एक हमारे भाई ने यहाँ पर कही है कि एक महिला को उठाने, यानी सीता माता को उठाने के चक्कर में इतना ज्ञानी रावण है, उसका अंत हो चुका था। और अब
ये जो बुराइयों का अंत जो कहीं ना कहीं किया जाना चाहिए, वो यहाँ से सीख मिली है। जी जी चंद्रशेखर, आपके पीछे जो लोग हैं वो आपको भी काफी ज्यादा मुझे लग रहा है सम्मान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप उनको रोकने की पीछे कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है क्योंकि आप इतने लोगों के बीच में आतिशबाजी हो रही है और वहां पहुंच रहे हैं तो सम्मान के लायक तो हैं आप। देखिए कमलेश, मैं आपके पास आऊंगी चंद्रशेखर। कमलेश हमारे संवाददाता उदयपुर से जुड़े हुए हैं। कमलेश, वहां पर जो दर्शक जुटे हुए हैं, जो बच्चे आए हैं इस मेले को देखने के लिए, और क्योंकि वहां पर रामलीला का मंचन भी हो रहा है, बस इंतजार है कुछ देर का उस पल का कि कब रावण का दहन होगा, कब अहंकार खत्म होगा और असत्य पर सत्य की जीत होगी। कमलेश जी देखिए, बिल्कुल कुछ देर में जो है कि अब रावण का दहन होने वाला है। अभी जो है कि आतिशबाजी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और भव्य आतिशबाजी जो है कि जो आकाश में की जा रही है। आप देखें कि रंग बिरंगी बिल्कुल आतिशबाजी की जा रही है और लगातार करीब 1500 जो है कि पटाखे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आतिशबाजी होगी। कुछ लोग उनसे बात करेंगे कि आज विजयादशमी का मौका है, आप भी यहाँ पर आए और इस साल का पूरे साल भर इंतजार रहता है, क्या मानते हैं? ये दशहरा पर्व जो है अधर्म पर धर्म की जीत है। रावण में जिस तरह का क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या थी, ऐसी ईर्ष्या को भगवान श्री राम ने समाप्त कर क्या धर्म पर विजय पाई है। और मेरा ये मानना है आज के समय में सभी को अपने अंदर जो क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार है उसका दमन करना चाहिए। और एक बार पुनः सबको विजयादशमी की शुभकामनाएं। देखिए बिल्कुल लोगों में खुशी, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। आप भैया, आप कहाँ से हैं? सर मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ। विजयदशमी का पर्व आप देखने आए, कितना इंतजार रहता है, किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? सर ये पर्व हमेशा हर साल रहता है और ये पर्व जो है सिंधी समाज में इसमें अग्रणी है। श्री सनातन धर्म सेवा समिति उदयपुर, श्री बलोचिस्तान पंचायत शक्तिनगर उदयपुर, इनकी तरफ से ये भव्य कार्यक्रम जब से उदयपुर में दशहरा चालू हुआ है तब से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। इसमें अन्य समाज भी काफी आते हैं, इसमें सारे राजनीतिक नेता भी आते हैं। इसमें हर साल से ये लगभग जब से स्टार्ट हुआ है तब से इसमें सिंधी समाज का बहुत योगदान है। और असत्य पे सत्य की जीत है, असत्य पे सत्य की जीत है और धर्म पे धर्म की जीत है। इससे क्या सीख ले रहे हैं? असत्य पे सत्य की जीत है। जैसे राम भगवान ने जो है न रावण का दहन किया था तो वो असत्य पे सत्य की जीत थी और वही विजय पताका था। सर देखिए लोगों में काफी खुशी है क्योंकि विजयदशमी का मौका है। पूरे साल जो है कि लोगों का इंतजार रहता है। यहाँ पर आप देखें पीछे की ओर हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे, इस आतिशबाजी के नज़ारे को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद, करीब थोड़ी देर बाद, वैसे माना जा रहा है कि जो रामलीला जो पूजा होगी उसके बाद जो है कि इन तीनों पुतलों का और लंका का दहन होगा। कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करेंगे कि वो किस तरह से विजयदशमी को पर्व को मनाते हैं। भैया आप कहाँ से हैं? क्या चीज? कहाँ से आप आए? यहीं से, उदयपुर से। विजयदशमी पर्व क्या सीख ले रहे हैं आज? नहीं पता है, कुछ भी नहीं ले रहा मैं। रामायण देखी होगी, सुनी होगी, आज रावण को हाँ? सत्य पे सत्य की जीत है। हाँ, क्या सीख मिल रही है आपको? बस यही सीख मिल रही है कि अहंकार नहीं होना चाहिए, बस वही, और कुछ भी नहीं। इसलिए बच्चों को इतना मालूम चल गया है कि अहंकार नहीं होना चाहिए और असत्य और अधर्म को छोड़कर सत्य की राह पर। कमलेश, इतना समय क्यों लग रहा है? इतना समय किसका इंतजार किया जा रहा है? इतना समय क्यों लग रहा है रावण दहन में? देखिए अभी जो कुछ शोभा यात्रा पहुंची है और शोभा यात्रा अपने व्यवस्थित स्थान पर आ रही है और उसके कुछ देर बाद यहाँ पर जो है कि ये दहन होगा और सभी लोगों को इंतजार है कि जो रामलीला होगी उसके बाद थोड़ी देर बाद जो है कि दहन का कार्यक्रम होगा। कुछ बच्चे और हैं, उनसे बात करेंगे हम। बच्चे आगे आए, विजयदशमी का मौका है, क्या सोचते हैं आप? क्या विजयदशमी है, क्या मानते हैं आप उसके बारे में, क्या जानकारी आपको? मतलब कि ना जैसे कि राम है ना रावण को जलाता है और ना फिर दीपावली आती तो मेला लगता है तो मजा आता है। मतलब कि ना से यहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, यहाँ पर मजा भी आता है। सत्य पे सत्य की जीत भी। हाँ? सत्य पे सत्य की जीत भी कहते हैं। हाँ, मतलब कि क्या बोलूँ। चलिए बच्चों में खुशी का माहौल है, इतना जरूर उनको ध्यान में है कि जो है कि असत्य पे सत्य की जीत होती है, अधर्म पे धर्म की जीत होती है। इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। देखिए कमलेश, हर जो हिंदू पर्व है इसको मनाने का भी एक यही कारण भी है कि आने वाली पीढ़ी को जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में उनको ज्ञात हो, उनके बारे में उनको पता चले, उस संदेश क्या देना चाहती हैं वो पर्व आपके जीवन के लिए, उसके बारे में पता चले। चंद्रशेखर की तरफ, मैं कमलेश आपकी तरफ आऊंगी।
का चंद्रशेखर की तरफ रुक कर लेते हैं। उनके पीछे अभी भी युवा हैं और चंद्रशेखर हमेशा लगातार उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ही है। चंद्रशेखर, मुस्कुराहट ही किस बात की? अब तो रावण दहन हो गए, सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत भी होगा और यहाँ तक कि हम ये मैच भी जीत कर आए। पाकिस्तान को हम 3 बार हराए और बम्पर जीत हमने की। ट्रॉफी भी अब हम अपने नाम भी कर लिए और आज दशहरा भी इतने धूमधाम से मनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से लगातार जो खुशी का संदेश मिल रहा है, रावण का दहन अपने आप में खुशी का माहौल है। वहीं अगर बात करें तो जिस तरह से हमने जो एशिया कप ट्रॉफी जीती थी, ये भी एक कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बुरे पर हिंदुस्तान की जीत थी। कुछ युवाओं से बात करेंगे, किस तरह से मानते हैं जो पाकिस्तान को हराकर हमने जो 3 बार हराया और ट्रॉफी जीती? सर बहुत अच्छा काम किया है और पाकिस्तान को ऐसे ही हराते रहो। हम इंडिया वाले सब आगे रहने चाहिए, इंडिया से आगे कोई नहीं जाना चाहिए। और युवा जनरेशन के लिए एक बात बता दूं, अच्छे रास्ते पे चलो, अच्छे काम करो, गलत रास्ते मिलेंगे। जो ये युवा जनरेशन है, इनको अभी जो उम्र है ना, यही है इनको सुधरने की। सुधरो, अच्छे माँ बाप का नाम रोशन करो। यही सीख जो है ये पर्व देता है। जो आप यहाँ पहुँचे, आज रावण दहन किया गया, बहुत शानदार माहौल था, क्या लगा? बहुत ही अच्छा माहौल था और यहाँ पे व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और कार्यकर्ता भी इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई ताकि इतने लाखों की संख्या में लोग पधारे, तो भी इतनी व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमको बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ बाबू भाई है। बाबू भाई इधर आओ आप। ये बाबू है। कहते हैं कि जोश युवाओं में जो है। हसन, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। चंद्रशेखर, ये भी पूछ लीजिए इस बार क्या खास था दशहरा में, क्या खास था? राम का नाम लो। आपको पूरे दशहरे के उत्सव में क्या खास लगा? बजरंग दास वैष्णव जोधपुर से बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था रही और युवा लोग सब युवा साथी ने, कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा यहाँ पर कार्यक्रम संभाला और शांतिपूर्वक दशहरा का दहन हुआ। बिल्कुल, आधा घंटा से भी ऊपर हो चुका है। जय श्री राम के घोष लग रहे हैं, क्या लगा आपको? बड़ा अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा? क्या सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा ये लगा कि सर जय श्री राम। जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए आप जिस तरह से बच्चे और युवा और यूथ यहाँ पे जय श्री राम का जो नारा लगा रहे हैं, जिस तरह से इनके अंदर उत्साह है वो वाकई देखने के लायक। और जिस तरह से अगर कहा जा सकता है, ठीक है श्री राम ने चंद्रशेखर, मैं आपके पास लौटूंगी, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी। बहुत उत्साह, बहुत उमंग है, लेकिन हम अजमेर की तरफ रुख कर लेते हैं। अशोक हमारे संवाददाता हैं अजमेर। अशोक, आपके जरिए वो तस्वीर हमने दिखाई जब रावण का दहन वहां पर हो रहा है। अशोक, अशोक को लग रहा है मेरी आवाज नहीं जा रही है क्योंकि इतना शोर है, मेला है, इतने सारे लोग हैं, ऊपर से आतिशबाजी हो रही है, रावण दहन हो रहा है। अशोक, अगर मेरी आवाज आप तक सुनाई पड़ रही हो तो बताइएगा। हालांकि देखिए उनको आवाज सुनाई देगी तो मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन एक बार जोधपुर फिर से रुक कर लेते हैं क्योंकि चंद्रशेखर जितना सवाल पूछेंगे उतना ही जोश हाई युवाओं का होता हुआ चला जाएगा। और क्योंकि युवा ही देश की पीढ़ी है, पिलर्स हैं, वो आने वाले जो जनरेशन है या ये जो जनरेशन है। चंद्रशेखर, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, एक बार जरा कैमरा रोटेट कर चंद्रशेखर दिखाएगा कि अभी कितनी भीड़ है और कितना उत्साह वहां पर नजर आ रहा है उस ग्राउंड में। देखिए, मोटा मोटी जो है पूरा ये जो पांडाल है, जो पूरा उत्सव है, वो स्थल खाली हो चुका है। मेरे पास कुछ युवा मौजूद है। करीब आधा पौन घंटा जो है कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। सही कहा आपने, ये युवा पीढ़ी है, ये आने वाले भारत का भविष्य है। जब यहाँ पर इस तरह के पर्व आयोजित होते हैं, युवाओं को आगे मैसेज दिया जाता है कि अच्छाई सदैव जीतती है, बुराई का त्याग करना चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं तमाम जो भारतीय पर्वों को? हम ऐसे देख रहे हैं कि आगे आने वाले युवा ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही तरक्की करते रहे, बस हमारा यही कहना है। बिल्कुल, तरक्की करते रहे। सर, जो आतिशबाजी हुई थी वो वाकई बहुत ही शानदार, अच्छाई की जीत, सच्चाई की जीत और सच्चाई को हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों की जीत होती है। और आपने एशिया कप का जो सवाल पूछा, जो पाकिस्तान को मौत दी है, वो भारत के लिए वाकई एक बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि जो ट्रॉफी वो दे रहे थे पाकिस्तान के नवाब शाह, उनसे ना लेकर कप्तान सूर्य ने बताया कि हम भारतीय जनता और भारतीय सेना के साथ है। बिल्कुल, देखिए जो संदेश जो यहाँ से स्पष्ट है। छोटे बच्चे भी हमारे साथ है। भाई इधर आइए, क्या सीखा आपने आज यहाँ पे? हमने कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा? क्या देखा यहाँ पे? मैं लेट था। लेट आया इसलिए सीख नहीं पाए। हाँ भैया बोलो। बहुत अच्छा लगा, आनंद आया? आनंद आया। बोलो जय श्री राम।
आप देख सकते हैं कि जो जोश है वो वाकई जो है बहुत भयंकर है और भगवान श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बात का समर्थन किया गया है कि जिस तरह से ट्रॉफी हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने नहीं ली थी, कहीं ना कहीं जो है यूथ जो है उस निर्णय के साथ है। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ पे बहुत मजा आया है, जोधपुर का रावण बहुत अच्छा है और बहुत मजा आया है। रावण अच्छा है हमारे यहाँ का। हाँ, फुप्पोसा है यहाँ के। फुप्पोसा है, बाबू साहब, फुप्पा साहब, बच्चा बच्चे सब बटे। ठीक है रावण का एक अद्भुत चंद्रशेखर, रिश्ता है, बुआ जी के पति है तो फूफा जी है। ठीक है चंद्रशेखर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए कमलेश की तरफ रुख कर लेते हैं। कमलेश, अभी कितना इंतजार और करना पड़ेगा रावण दहन के लिए, क्योंकि लोगों को इंतजार है, जनता को इंतजार है कि कब रावण का दहन होगा, कब अहंकारी का अंत होगा? कमलेश जी देखिए बिल्कुल अब जो कि आतिशबाजी की लगातार दौर जारी है। अब से कुछ देर बाद जो है कि यहाँ पर रावण दहन किया जाएगा और जो है कि अभी जो यहाँ लोग जो पहुंचे वो इस आतिशबाजी के नज़ारे का आनंद ले रहे हैं और कुछ ही देर बाद जो यहाँ पर जो ग्राउंड में जो तीनों पुतले खड़े किए हैं उनका पुतला दहन होगा। तो अभी जो है कि इस समय आतिशबाजी का दौर चल रहा है। ये उसके बाद जो है कि दहन की जो प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। लगातार जो है कि आतिशबाजी इस समय की जा रही है, भव्य आतिशबाजी यहाँ की जाती है, बड़ी संख्या में अलग देखिए, क्योंकि नेटवर्क का इशू इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार लोग जुड़े हुए हैं और आवाज़ें भी आ रही हैं, इसलिए थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है, आप समझ रहे होंगे। लेकिन ये अलग अलग तस्वीरें हम राजस्थान की आपको दिखा रहे हैं। एक बार हम फिर से जोधपुर ही रुक कर लेते हैं, क्योंकि चंद्रशेखर जहाँ है वहाँ नेटवर्क की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है और इसलिए हम उनसे बात भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। दशहरा का मतलब पूछ लीजिएगा चंद्रशेखर, दशहरा क्यों मनाया जाता है, हम हर साल क्यों इसको मनाते हैं, इससे क्या संदेश जाता है? हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये दशहरा हर साल क्यों मनाने की जरूरत पड़ती है? वो मजा आता है हमको, इसीलिए सब यहाँ बहलों थे, यार दोस्त मिलते हैं यहाँ पे, इसीलिए। बिल्कुल। देखिए बुराई बार बार सिर उठा के खड़ी होती है और आखिर उसका हर बार मर्दन करना पड़ता है। तो क्या सीखते हैं दशहरे पर? देखिए कुछ तो बोलो। आप आइए सामने। क्या आपको क्या लगता है दशहरा बार बार क्यों मनाना पड़ता है? सर हर बार जो भी बुराइयां होती हैं हमारे समाज में, हमारे देश में जो भी है, उसको खत्म करने के लिए लास्ट में अच्छाई की जीत हो, इसी संदेश के साथ में हर साल दशहरा महोत्सव सभी जगह पे मनाया जाता है। और इसी तरह से आज यहाँ पे जोधपुर में भी दशहरा महोत्सव 2025 का बड़े धूमधाम से हमने देखा है, आयोजन हुआ है सर। लेकिन जोधपुर के लोग तो कहते हैं तेरा